स्वागत है सभी का। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि सी टेट फरवरी 2026 में होने वाला है। कहने का मतलब 8 फरवरी 2026 को आपका सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हमने सी टेट का जो पेपर वन का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पेपर 2 का सिलेबस। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है, तभी तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल्ड सिलेबस बताने वाले हैं पेपर 2 का। तो देखिए, पेपर 2 का सिलेबस का एक ओवरव्यू मैं आपको शुरू ही बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी डी पी पूछे जाएंगे आपको 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज वन आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। यहाँ से 30 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज टू अगर आप लैंग्वेज वन हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज टू इंग्लिश रहेगा, और लैंग्वेज वन अगर इंग्लिश लेते हैं तो लैंग्वेज टू हिंदी रहेगा। मैं कहता हूँ कि आप लैंग्वेज वन हिंदी लीजिए, आपको बनाने में आसानी होगा। तो हम मान के चलते हैं जो L1 है वो क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, और L2 आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन, ये टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए, 90 नंबर के क्वेश्चन। अब जो 60 नंबर का क्वेश्चन है वो रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। कहने का मतलब अगर आप मैथ्स एंड साइंस वाले हैं तो आपको यहाँ से पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन, 60 नंबर के 60 क्वेश्चन। अब ये 60 क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड रहेगा, तो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साइंस का और 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा मैथ्स का। और इसमें भी ये बटा रहेगा। अगर हम बात करें साइंस का तो 20 नंबर का कंटेंट से सवाल पूछा जाएगा और 10 नंबर का पेडागॉजी। और वैसे ही अगर हम बात करें मैथ्स का तो 20 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और 10 नंबर का पेडागॉजी से सवाल पूछा जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर हम बात करें मैथ्स एंड साइंस का तो। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस वालों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसे आप लोग याद रखेंगे। आपको पूछा जाएगा 60 सवाल। अब ये 60 सवाल कैसा रहेगा, तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कंटेंट से और 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा पेडागॉजी से। तो ये आपका प्रॉपर एक ओवरव्यू है आपके सिलेबस का। हम बात कर रहे हैं किसका, पेपर 2 का। हम यहाँ पे आपको पेपर 2 का सिलेबस बता रहे हैं। पेपर 1 का ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, इसमें हम पेपर 2 का देखने वाले हैं। तो ये रहा एक जनरल ओवरव्यू, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिटेल्ड सिलेबस का। तो ये रहा आपके सामने। यहाँ पे पहला सेक्शन रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। यहाँ से हमने आपको बताया कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, मतलब जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें टॉपिक यहाँ पे आपको दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इनका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं। उसके अलावा पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। उसके अलावा बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिमत्ता। उसके अलावा भाषा और विचार। फिर दिया गया है सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। उसके अलावा शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। फिर सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। उसके अलावा शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। यहाँ से टोटल आपसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। यहाँ से 5 सवाल आएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना। उसके अलावा प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना।
उसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि CDP के अंदर का ही है, जिसमें सीखना और शिक्षा शास्त्र, जैसे बच्चे कैसे सोचते हैं सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। उसके अलावा बच्चे एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, और बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना। फिर कॉग्निशन एंड इमोशन, अनुभूति और भावनाएं, मोटिवेशन एंड लर्निंग, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, और सीखने में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। तो ये सभी जो टॉपिक हमने अभी आपको बताया है, ये सभी किसके टॉपिक हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जहाँ से आपको 30 सवाल बनाने होंगे जो कि आसानी से आप बना सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ के और साथ ही साथ यूट्यूब में प्रोवाइड किए गए क्लासेस को देख के। उसके बाद दूसरा सेक्शन आपका रहेगा लैंग्वेज 1 का। लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपको बनाने में आसानी होगा, हम यहाँ मान के चलते हैं आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंसन समझ आधारित, जिसमें आपसे ग्रामर भी पूछा जा सकता है। मेनली क्या है, यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया जाएगा आपको, प्रोस एंड ड्रामा, वहीं से फिर आपको सवाल पूछेंगे जो आपके समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें पेडागोजी का, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा लैंग्वेज 1 में, जिसका टॉपिक रहेगा सीखना और अधिग्रहण, लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे कैसे उपयोग करते हैं, यह एक उपकरण के रूप में, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद नीचे है विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषाई कौशल और भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन और रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। ये सभी टॉपिक है जिनसे आपको लैंग्वेज 1 में सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 का, ये आपका तीसरा सेक्शन होने वाला है। आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लीजिए, बनाने में आसानी होगा। और अगेन यहाँ से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसन पे बेस्ड रहेगा। यहाँ पे आपको प्रोस पैसेजेस और पोयम दिया जा सकता है, जिस पे ग्रामर और समझ आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लेते हैं तो वहाँ पे हिंदी का पेडागोजी पूछा जाएगा, और लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के सवाल बनाने होंगे। टॉपिक वहीं रहने वाला है पेडागोजी का, लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना और अधिग्रहण, बस भाषा अलग रहेगा। वहाँ पे हिंदी में पूछा जाएगा सवाल और यहाँ पे वही सवाल इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो टॉपिक आप इसे देख सकते हैं, ये जो PDF है टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सभी टॉपिक हमने अभी लैंग्वेज 1 में डिस्कस किया, वही सब टॉपिक हैं। उसके बाद चौथा सेक्शन रहेगा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप साइंस एंड मैथ्स वाले हैं तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस के, गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन बनाने होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया है ये 30-30 क्वेश्चन में डिवाइड रहेगा। जैसे अगर हम बात करें मैथ्स का, गणित का, तो यहाँ से आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें हमने बताया कि कंटेंट सामग्री से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल, कहने का मतलब ये कैसा सवाल होगा, न्यूमेरिकल, इसको आपको प्रॉपर सॉल्व करना होगा, फिर आंसर देना होगा। टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, नोइंग अवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। उसके बाद अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, 2D अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। उसके अलावा सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन और मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, ये सभी वो टॉपिक है जहाँ से आपको 20 सवाल बनाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किससे, पेडागोजी से। पेडागोजी का टॉपिक यहाँ पे आपको बताया गया है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग,
प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्या। ये सभी वो टॉपिक हैं जहाँ से आपसे 10 सवाल पूछा जाएगा, जो आपके समझ पर आधारित होगा, जो पेडागोजी का क्वेश्चन होगा। उसके बाद साइंस एंड मैथ्स वाले सेक्शन में हमने मैथ्स का देख लिया। फिर अगला आता है साइंस। हमने आपको बताया था कि साइंस से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कंटेंट मतलब विषय वस्तु आधारित 20 क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन पेडागोजी का होगा। अब कंटेंट से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे, ये टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जैसे खाना, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, खाना साफ करना, सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, जीने की दुनिया, चलती चीज़ें, लोग और विचार, चीज़ें कैसे काम करती है, विद्युत प्रवाह और सर्किट। उसके अलावा चुंबक, प्राकृतिक घटना, फिर प्राकृतिक संसाधन। ये सभी वो टॉपिक है जहाँ से आपको फैक्चुअल सवाल बनाने पड़ेंगे। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, इनमें बनने वाले क्वेश्चन को आपको समझना होगा, फिर आप उसका आंसर कर पाएंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपसे पेडागोजी का पूछा जाएगा, जो विज्ञान का पेडागोजी होगा। विज्ञान आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, विज्ञान आप कैसे समझाएंगे, जिसमें टॉपिक दिया गया है विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, उद्देश्य एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य और उद्देश्य, समझ और सराहना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि, नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और प्रभावी समस्या, साथ ही साथ रेमेडियल टीचिंग। यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला सेक्शन है आपका कौन सा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ही सोशल स्टडीज़ का, सोशल साइंस या सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस वाले हैं तो आपको ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंटेंट का, सामग्री का, विषय वस्तु का। उसके बाद जो 20 नंबर बचा वो रहेगा पेडागोजी का। टॉपिक्स आपको दिया गया है, जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री में तो कब, कहाँ और कैसे, सबसे पुराने समाज, पहले किसान और चरवाहे, पहले शहर, प्रारंभिक राज्य, उसके अलावा नए विचार, पहला साम्राज्य, दूरस्थ भूमि के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास और संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, आर्किटेक्चर, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक बदलाव, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, आज़ादी के बाद का भारत। उसके बाद अगर हम बात करें जियोग्राफी, भूगोल में, तो भूगोल एक सामाजिक अध्ययन के रूप में और एक विज्ञान के रूप में, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, पानी, मानव पर्यावरण, बसावट, परिवहन और संचार, संसाधन, प्रकार, प्राकृतिक और मानव। उसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार। उसके बाद जीविका चलाना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद संबंधी संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग। ये सभी वो टॉपिक है जहाँ से आपको सामाजिक विज्ञान के अंदर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 40 क्वेश्चन इन टॉपिक्स के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे, जिसे आपको बनाना होगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएगा सामाजिक विज्ञान में, तो वो है पेडागोजिकल इश्यूज, शैक्षणिक मुद्दे। यहाँ से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। टॉपिक यहाँ पे दिया गया है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, क्लासरूम प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ और प्रवचन, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, परियोजना कार्य और इवेल्युएशन, मूल्यांकन। तो इस तरह से आपको कंप्लीट 150 क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और इसमें से आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लाने होंगे 90 नंबर, और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी ओबीसी या एससी या एसटी से हैं तो आपको चाहिए 83 नंबर इस एग्ज़ाम को, सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप टीचर नहीं बनते, लेकिन इसके बिना भी आप टीचर नहीं बन सकते। तो इस बात को आप माइंड में रखेंगे। और आई होप कि आपको ये सभी सिलेबस
सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में, आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस सीटेट पेपर 2 का। पेपर 1 का ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। और ये जो सिलेबस का PDF है ये आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम एकदम सेम है, टीचर 3.0। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्लास नोट होता है, PDF होता है विद मार्क किया हुआ वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, जो आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब इसका तैयारी कैसे करना है, तो सबसे पहले आप PYQs लगाइए। PYQs हम आपको इस यूट्यूब चैनल में कराने वाले हैं, और साथ ही साथ आप यूट्यूब क्लासेस देख सकते हैं। उससे होगा ये कि आपको अलग से पैसे खर्च करना नहीं पड़ेगा, बैचेस लेना नहीं पड़ेगा, और खुद नोट्स बनाइए और नोट्स का फिर रिवीजन कीजिए। इस तरह से आप अपना प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं और इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इसे आपको बस क्वालिफाई करना है, जो कि बेहद आसान है। इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, देन बेस्ट ऑफ लक, आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। आगे की तैयारी के लिए जुड़े रहिए चैनल से। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।